हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी, जिसमें आज मैं आपको हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के टॉपिक के बारे में क्लासेस पढ़ाऊंगी और आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझाऊंगी। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज हम हमारे टॉपिक की तरफ अब ध्यान करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म की स्थापना जिन्होंने की थी वो थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना किन्होंने की थी? गौतम बुद्ध ने। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु, जो नेपाल में है, कपिलवस्तु लुम्बिनी वन, और 563 ईस्वी में। ठीक है, 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु नेपाल में। 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु नेपाल में। और ये कौन से ये हुए थे? लुम्बिनी वन में। और जिस समय इनकी माता महामाया अपने घर वापस लौट रही थी, और उनको जब गर्भावस्था के समय वो घर पर वापस जा रही थी, उस समय उन्हें जो पीड़ा हुई, उसके बाद वो लुम्बिनी वन में ठहर गई। और वहां पे किसने जन्म दिया? गौतम बुद्ध ने। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था महामाया, जिनकी इनके जन्म के बाद 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। इनकी माता महामाया जिनकी 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। और इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम था सुधोधन। इनके पिता सुधोधन जो एक विशाल साम्राज्य के शासक थे। और इनकी जो दूसरी माता थी, इनकी माता महामाया की जो छोटी बहन थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो सुधोधन की दूसरी पत्नी थी। इनके पिता का नाम सुधोधन। और इनकी जो मौसी हैं, जो दूसरी पत्नी है सुधोधन की दूसरी पत्नी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जिन्होंने सिद्धार्थ का लालन पालन और उनका पूरा ख्याल रखा था। उनकी माता महामाया के यहाँ से मतलब संसार से निधन हो जाने के बाद, और इनके जन्म के समय जब इनकी माता को एक पूरा सौंपन आया था, तो इनके पिताजी ने जब महान ज्योतिषियों को बुलाया था, तो उन्होंने बताया था कि आपके पुत्र को, जो आपका पुत्र जन्म लेने वाला है, वो या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा और नए धर्म की नींव रखेगा। उसके पश्चात उनके पिताजी चिंतित रहने लगे, और उन्होंने इनके जन्म के बाद से इन्हें हमेशा बाहर के सांसारिक दुखों से हमेशा दूर रखा, ताकि ये उनसे अलग ना हो जाए और सन्यासी ना बन जाए। ठीक है, और इनकी बाहर रखा गया था। इनकी व्यवस्था के लिए, इनके रहने के लिए इनके पिताजी ने 3 अलग अलग महलों का निर्माण करवाया था, जो इनकी सुख सुविधा के लिए उपयुक्त थे, जिनमें हर ऋतु के अनुसार वहाँ की उपयोगी वस्तुएं पहले से ही उपस्थित होती थी, और इन्हें हर दुख से दूर रखा जाता था। ये बचपन से ही चिंतनशील थे। कौन थे? गौतम बुद्ध।
गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे, इसलिए इनके पिताजी ने इन्हें हर चीज से अलग रखा था। फिर इनका अपने निजी जीवन में ध्यान बनाने के लिए और बाहर के दुखों से इन्हें अलग रखने के लिए इनके पिताजी ने इनका विवाह करवाया। किससे? यशोधरा से। कितनी उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष में इनका विवाह करवाया यशोधरा से। यशोधरा से इनके पिताजी ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ करवा दिया। लेकिन जब ये अपने महल में थे और वहां से भ्रमण करने के लिए अपनी प्रिय घोड़े कंधक और अपने सारथी चन्ना को लेकर निकले, तो इन्होंने बहुत ऐसी घटनाएं, ऐसे दृश्य जो इनके जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं, उन्हें देखा। तो उन्होंने जब अपने सारथी चन्ना से उनके बारे में प्रश्न किया कि सुनो सारथी, ये क्या है, ये कैसे दृश्य हैं जो मैंने जन्म से लेकर अब तक पहली बार देखे हैं। तो उनका सारथी उन्हें विस्तार से बताता है कि ये तो जन्म मरण और ये जो सारी क्रियाएं हैं, जो व्यक्ति बूढ़े होते हैं, जो मर जाते हैं और जो बीमार होते हैं, उनकी ये सारी क्रियाएं सांसारिक हैं, प्राकृतिक हैं, ये हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो महात्मा बुद्ध चिंतित होकर उनसे पूछते हैं कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो वो बताते हैं कि सब बंधनों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो एक मार्ग क्या था? वहां से हर रिश्ते से, हर जो बंधन हैं संसार के, उनसे छुटकारा पाने का एक मार्ग था संन्यास लेना, सन्यासी बन जाना, गृह त्याग करना। और जब कुछ सालों के बाद वो गृहस्थ जीवन भोग चुके थे, तो कुछ सालों के बाद जब उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई, तो उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। आई बात समझ में? उनके पुत्र का नाम था राहुल। उनकी पत्नी थी यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। वो एक विशाल साम्राज्य की राजकुमारी थी, और उनके जो बाद में पुत्र हुआ था उसका नाम था राहुल। उन्होंने उसका नाम राहुल इसलिए रखा क्योंकि राहुल का अर्थ है बंधनों से, एक और नया बंधन। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं और गौतम बुद्ध की जीवन के बारे में जानते हैं, तो वो हर अपने इस वाक्य में बताते हैं कि सांसारिक बंधनों को भूलकर और सन्यासी जीवन को अपनाना चाहिए। तो उनके पुत्र का नाम था राहुल, और बाद में 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? अपना गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में जब वो गृह त्याग करके चले गए, तो वो अपना सारा जो राजपाट, अपने जो सारे ऐशो आराम थे उनको भूलकर सन्यासी जीवन में परिवर्तित अपने जीवन को कर लिया। और इसी घटना को, इसी गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिषि कर्मण कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्कर्मण। 29 वर्ष की आयु में जब वो गृह त्याग करते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महाभिनिषि कर्मण। महाभिनिषि कर्मण। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं, जब हमारे समाज में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध धर्म का फिर से जन्म हुआ, तो उस समय उनका जो संस्थापक थे, जिन्होंने उनकी नींव रखी, वो थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की नींव रखने वाले गौतम बुद्ध। और
उनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु, नेपाल और लुम्बिनी वन में। ठीक है, लुम्बिनी वन में। और उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और उनकी माता महामाया। उनकी जो माता थी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था वो थी महामाया। और उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। उनके पिता थे जो वो थे सुधोधन, जिन्हें उनके सन्यासी बनने पर चिंतित रहते थे जो। ठीक है, 16 वर्ष में उनकी शादी कर दी गई, किससे? यशोधरा से। और यशोधरा के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और कुछ समय बाद जब उन्हें अपना जो पुत्र है राहुल, जो उनको हुआ था, उनकी पत्नी को जब राहुल उनका पुत्र हो गया तो वो अपनी गृहस्थ जीवन को त्याग कर चले गए अपनी उन घटनाओं के कारण, अपने उन 4 दृश्यों के कारण, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। वो 4 दृश्य उनके मन में घर कर गए थे और इसी वजह से वो अपने घर को छोड़कर सन्यासी जीवन में रहने लगे। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। उनका जो प्रमुख घोड़ा था वो था कंथक। और जो प्रमुख घोड़ा था उनका कंथक, और जो उनके सारथी थे उनका नाम था चन्ना। जो उनको 4 दृश्य दिखाते हैं वो दृश्य भी हम आपसे शेयर करेंगे। वो दृश्य भी मैं आपको रिपीट कराऊंगी फिर से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उनके जो 4 दृश्य थे, पहले उनका जो घोड़ा था, घोड़ा था वो था कंथक। और उनका जो सारथी था, सारथी कौन था? चन्ना। सारथी जो उन्हें भ्रमण के लिए लेके गया था और बाद में उन्हें सांसारिक जीवन से अवगत कराया, सांसारिक दुखों के बारे में बताया। तो हम उनके 4 दृश्य आपको दिखाएंगे, 4 घटनाएं, 4 दृश्य, जिनमें से पहला दृश्य क्या था? वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। पहले वो देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को, वो सोचते हैं भाई ये ऐसे बूढ़ा ये इंसान ऐसे कैसे हो गया है, मतलब वो मुड़ के चल रहा है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो वो उनसे पूछता है अपने सारथी से, भाई सारथी को पूछता है कि इसको क्या हुआ है। तो वो उसको बताता है कि संसार में जो हर मनुष्य है, जो जिसने जन्म लिया है उसको बूढ़ा होना ही पड़ता है, ये प्राकृतिक है। तो दूसरा जो दृश्य है वो देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति जिसको देखकर वो चिंता में पड़ जाते हैं। और वो कौन पड़ जाते हैं? गौतम बुद्ध। और वो पूछते हैं अपने सारथी से कि सारथी ये ऐसी हालत में कौन व्यक्ति है, कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। तो वो बताता है सारथी कि ये भी हमारे संसार का एक सत्य है, एक सच्ची घटना है जो हर किसी के साथ घटती है। तीसरा मृतक, वो एक मरे हुए इंसान को देखते हैं और आगे चलकर जब उन्हें एक सन्यासी दिखता है। कौन दिखता है? सन्यासी। महात्मा बुद्ध जब आगे अपने सारथी को लेकर निकलते हैं तो उन्हें एक सन्यासी दिखता है। तो वो पूछते हैं कि ये कौन है जिसको संसार के किसी भी दुख से, किसी भी मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है। तो उनका सारथी उन्हें समझाता है कि हर बंधन से छुटकारा पाने का तो भाई एक ही मतलब है, हर बंधन से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या है? सन्यासी जीवन। क्योंकि सन्यासी जीवन में हमारी जो सारे रिश्ते हैं, जो सारे जिम्मेदारियां हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, जो हमारे ऊपर जो हमारे बोझ होता है,
या फिर जो जिम्मेदारी हम कहते हैं वो होता है, उन सब से छुटकारा मिल जाता है, उन सब की सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। और ये 4 दृश्य हैं गौतम बुद्ध के जीवन पर असर डालने वाले। तो फिर से मैं बताऊंगी आपको। उनका जो सारथी था वो था चन्ना और घोड़ा कंथक, जिसपे वो हमेशा सवारी के लिए लेके जाते थे। उनके जीवन में 4 दृश्य थे, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति, तीसरा दृश्य था वो मृतक का था, और चौथा जो दृश्य था वो सबसे सर्वमान्य सन्यासी का था, जिसको गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अपनाया था। और आगे मैं आपको इसी के बारे में और बताऊंगी। आगे चलकर जब महात्मा बुद्ध को, तो आगे महात्मा बुद्ध के बारे में मैं एक और जो इम्पोर्टेंट सबसे क्वेश्चन है आपका वो बताती हूँ कि महात्मा बुद्ध को और किस नाम से पुकारते हैं और किस नाम से कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। लेकिन एक विशिष्ट जो दर्जा इन्हें दिया जाता है वो क्या है? एशिया का दिव्य पुंज, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का दिव्य पुंज। एशिया का दिव्य पुंज, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि गौतम बुद्ध को एशिया का दिव्य पुंज, ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया, क्योंकि ये इन्होंने एक महान जो धर्म है उसकी नींव रखी थी, जो एक सच्चे नागरिक के लिए बेहद अहम चीजें जिसमें बताई गई हैं। और आगे मैं इनके बारे में आपको और बताऊंगी। जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, अपने परिवार को, अपने सारे बंधनों को छोड़कर वो चले गए थे सन्यासी जीवन में, तो उनके गुरु थे अल्लाह कलाम। उस घटना को, उस गृह त्याग को हम महाभिनिषी कर्मण कहते हैं। और उनके जो गुरु थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा हासिल की थी, वो कौन थे? अल्लाह कलाम। उनके गुरु का नाम था अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम, जिनसे उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में, सन्यासी जीवन के बारे में अपनी शिक्षा ली थी। और आगे चलकर जब वो तपस्या करने का एक दृढ़ संकल्प बनाते हैं, एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे इस सन्यासी जीवन को अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए वो 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं। और 6 वर्षों तक पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं। और उस तपस्या के फल जब उनको मिलता है तो वो दिन कौन सा होता है? वैशाख मास की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था, वैशाख मास की पूर्णिमा को। और उसी दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको हम कहते हैं संबोधि। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अल्लाह कलाम। फिर वो जाते हैं निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे कितने टाइम के लिए?
6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे मैं फिर से आपको बता देती हूँ। उनके जो गुरु थे वो थे अलार कलाम, उनके गुरु अलार कलाम, और उन्होंने निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्षों तक, 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, और वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में, जिसको हम कहते हैं संबोधि। ठीक है, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। तो देखिए 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति होती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं संबोधि, संबोधि, सबोधि, संबोधि। ठीक है, संबोधि कहते हैं। कब हुई थी? वैशाख मास की पूर्णिमा को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ इसका। गौतम बुद्ध जो है उनके 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसको हम संबोधि कहते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात, और वो अपनी जो उपदेश हैं, सबसे पहला उपदेश वो कहाँ पर देते हैं? अपना जो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके मन में एक विचार आया कि मुझे इस पवित्र धर्म को, इस बौद्ध धर्म को सारे संसार में फैलाना चाहिए। तो वो अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ देते हैं? सारनाथ में। किन्हें देते हैं? 5 पंडितों को अपना पहला उपदेश देते हैं, और वहाँ से अपने धर्म प्रचार की शुरुआत करते हैं। और कौन सी भाषा में देते हैं? पाली भाषा में। उनके जितने भी उपदेश हैं वो हैं पाली भाषा में। पाली भाषा में इनके उपदेश हैं। और इन्हें देते हैं ये पहला उपदेश कहाँ देते हैं? फर्स्ट, पहला जो उपदेश है, उपदेश वो कहाँ देते हैं? कहाँ देते हैं भाई? सारनाथ में। सारनाथ में किनको देते हैं? 5 पंडितों को देते हैं। वो अपना जो पहला उपदेश है वो 5 पंडितों को देते हैं सारनाथ में, और फिर पाली भाषा में अपने इस धर्म का शुरुआत करते हैं, अपने इस धर्म को प्रचार करते हैं और सारे संसार में फैलाते हैं। और सभी के मन में इस धर्म को जगाने का, इस धर्म को लाने का सिर्फ एक ही महत्व था कि हर इंसान चीज़ों का महत्व समझे और अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करके जाए कि उसे अपने जीवन पर गर्व हो। तो हमें इस वीडियो में गौतम बुद्ध के बारे में जानने को मिला, और इनकी भाषा जो थी वो थी पाली भाषा। पाली भाषा। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। पहला उपदेश सारनाथ में, और आगे जो उपदेश इन्होंने दिए सबसे अधिक बार वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे सबसे ज्यादा। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिए थे। और आगे हम इनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ और भी डिस्कस करेंगे। इनके जीवन में जो आगे की जो घटना तो हमने डिस्कस कर ली है। इनके जीवन में जो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके जो प्रमुख पिटक हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो इनकी संगति हुई थी 4 बौद्ध संगतियाँ, वो कहाँ, किस स्थान पे, कब और किसके शासनकाल में हुई थी, ये मैं आपको विस्तार से सब बताऊंगी। और इनकी शाखाओं के बारे में भी आपको फिर से विस्तार में बताने की कोशिश करूंगी। हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।